A very good morning to all the students. So students, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 54. 54 कार्यपत्रक में अभी हमने आपको बताया, जैसे कि हम लोग ने बात करी चैप्टर 3 में परमाणु और अणु के बारे में। तो बच्चों, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में, यानी कि एटॉमिक मास। ओके, तो जिज्ञासा दीदी को जिज्ञासा तो हुई, तो उन्होंने ज्ञान से बोला, ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, जिसको हमने बोला कि जल के एक कण 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर है, यानी बहुत ही छोटा। तो क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान होता भी है या नहीं? अगर होता है तो हम उसे किस तरह व्यक्त करते हैं और लिखते हैं? भाई, हमने देखा कि परमाणु खुद ही इतना छोटा है, तो क्या उसका द्रव्यमान कितना ही होगा? क्यों पढ़े भाई उसके बारे में? और अगर पढ़ भी रहे हैं तो उसको कैसे नापा जाता है? तो ज्ञान बोलता है, हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। परमाणु द्रव्यमान को U इसका मतलब है यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान। इसको हम इंग्लिश में बच्चों लिखते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। एक U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है, और हम ये कहते हैं कि 1U जो है वो कितना बराबर है? 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना। किसका? कार्बन परमाणु का। ओके, देखो, यदि हम तरबूज को एक C कार्बन परमाणु जैसा मान लेते हैं, जो C12 आइसोटोप माना गया है, समस्थानिक का इंग्लिश वर्जन होता है बेटा आइसोटोप। ओके, समस्थानिक, तो इसकी 12 फाके कार्बन का 12U परमाणु द्रव्यमान है। तो अगर मैं उसे 12 फाकों में काट दूं तो उस पर्टिकुलर कार्बन परमाणु का हमारा द्रव्यमान क्या होगा? 12U परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह एक फाक हाइड्रोजन परमाणु का 1U के बराबर है, और ऐसे ही 16 फाके लें तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जितना, यानी 16U होगा। और मैंने आपको बताया था कि कुछ परमाणु के हमें द्रव्यमान अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु अंक है, परमाणु संख्या है 7, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? 14, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु अंक है 8, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। हीलियम का 2 परमाणु संख्या है और इसका द्रव्यमान क्या होगा? 4 यूनिट। तो ये बच्चों जो 4U है, ये U हमारा किसकी इकाई होती है? U हमारे परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहलाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान। ओके दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशाली होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो जैसे इसने कहा, अधिकांश परमाणु का मतलब होता है बच्चों ज्यादातर परमाणु, क्योंकि वो बहुत अभिक्रियाशाली होते हैं। अभिक्रियाशाली मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो एकदम से किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो आपने बोला कि भाई वो स्वतंत्र रूप से तो रह नहीं सकते, तो अस्तित्व में हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिलता, वो तो हमेशा हमें O2 के फॉर्म में मिलता है ना। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं? तो जिज्ञासा दीदी बोलती हैं, ज्ञान, परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं। पर क्या कराते हैं? या तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, जैसे नियॉन रहती है ना, आर्गन रहती है, ये लोग अलग अलग स्वतंत्र रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है,
ठीक है, ये इतने अभिक्रियाशाली नहीं होते हैं। पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो इनके अंदर अभिक्रियाशाली बहुत होती है। तो इसलिए या तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर वो अणु बनाए या फिर वो आयन बना ले, जो अत्यधिक संख्या में पुंजित संघटित हो पदार्थ बनाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर अणु बनाए या आयन बनाए तो वो ज्यादातर इकट्ठे होकर एक पदार्थ बना देते हैं, जिसे हम देख, महसूस या छू सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी बच्चों को? तो बच्चों, परमाणु दो तरीकों से परमाणु का दो तरीकों में कन्वर्जन हो सकता है। एक है अणु, या तो परमाणु परमाणु बन के अणु बना दे, या फिर परमाणुओं से यौगिकों के अणु बन जाए, या फिर परमाणु आयन को ही जन्म दे दे। तो बच्चों, अगर हम पहले अणु के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो हमारा एक तत्व है, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ अभिक्रिया करनी पड़ती है। और वो क्या करता है, वो अपना सबसे अच्छा दोस्त ढूंढता है, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दूसरा ऑक्सीजन जब मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों दोनों एक ही तत्व से मिलके बने हैं, तो हम इन्हें कहते हैं तत्वों के अणु। क्या कहते हैं? तत्वों के अणु। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कर अणु बन गए। एक ही प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कर पर अणु बन गए। अब लेकिन यौगिकों की बात करें, तो यौगिकों की बात में क्या आता है, यौगिकों के अणु कैसे बनते हैं? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात, याद करो बच्चों, हमने ये पढ़ा था नियम, रासायनिक संयोजन के नियम में, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे परमाणु अलग हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है? O2 दिख रहा है ना। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे तत्वों के अणु बनके ही ऑक्सीजन हमारे आसपास रहता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता, उसको हमेशा एक ऑक्सीजन तत्वों का अणु बनाना ही होता है। क्लियर हुआ ये बात सभी को? पक्का? तो बच्चों, ऐसे ही अणु बनते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम की, इसका परमाणु संख्या होती है 11। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी ये आप आगे भी पढ़ोगे, इसमें बच्चों हम कहते हैं कि सबसे पहले एक केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, एक पहले शेल में, इसको हम पहला शेल कहते हैं, और पहले शेल में हम कहते हैं कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यहाँ कितने हैं? 11 हैं। तो बच्चों, अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन को भरना चाहूँ, तो अब मुझे दूसरा शेल लेना पड़ेगा, ताकि मैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर पाऊँ। तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल मेरे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 10। पर बच्चों, अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 11वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आखिरी शेल में। तो इसको मैं अगर देखूं तो ये कुछ ऐसे होगा, 2 8 1। पहले में 2 भरे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब सोडियम कहता है कि भाई देखो, मेरे लिए ना किसी के साथ मिलजुल के रहना इतना ज़्यादा आसान तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूँ। तो वहां पे आ जाते हैं क्लोरीन भाई साहब। क्लोरीन कहते हैं कि भाई मेरा तो परमाणु संख्या 17 है, तो आप ऐसा करो, मेरे पास एक केंद्रक तो है ही, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी भी 7 बचे हैं, तो उसको और बाहर वाले में भर दो। तो हमने कहा अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। पर क्लोरीन कहता है कि भाई मैं तो आर्गन की तरह स्टेबल रहना चाहता हूँ, पर मैं रह नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम कहता है अरे मेरे दोस्त, तू टेंशन ना ले, तू मेरे साथ आ जा, और मैं तेरे साथ अपना इलेक्ट्रॉन
दे दूंगा तुझे, बांट दूंगा। तो सोडियम कहता है चलो ठीक है। सोडियम ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। और जो दानी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया। अब उधार लेते ही बेचारे के पास चढ़ गया नेगेटिव साइन। तो बच्चों, अब आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। इन पर धन अथवा ऋण आवेश होता है। धन मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब नेगेटिव। तो इसी वजह से ये दोनों मिलके हमें क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आसान भाषा में नमक भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक भी कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही आयन बनते हैं। अब ये आयन के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पर अब आपको समझ में आया, आयन के समय जब भी आयन बनेगा तो या तो उस पे धन चढ़ेगा, या वो धन उसके पास इतना है कि वो बांट देगा, या फिर वो धन लेते हुए अपने ऊपर ऋण चढ़ा लेगा। तो बच्चों, ऐसे ही हमें आयन बनते हैं। अभी आयन के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो बच्चों, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? वेरी गुड, नहीं होता है ना। वो हम लोग उनके पदार्थों के परमाणु द्रव्यमान को 1/12 कार्बन से कंपेयर करते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? करेक्ट, यू। वेरी गुड, इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान। और इसको आप उदाहरण सहित भी समझा सकते हो, जैसे कार्बन का जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12U। गुड। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? गुड गुड, वो अभिक्रिया कर या तो अणु या फिर आयन बना लेते हैं। गुड। आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? वेरी नाइस, धन और ऋण आवेश होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा सोडियम और क्लोराइड। और बच्चों, याद आया कि जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम क्योंकि वो दानी है, वो दान दे के अच्छा काम कर रहा है, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास एक वरदान है, तुम अपना नाम रख सकते हो जैसा तुम्हारा नाम है। पर क्लोरीन भाई साहब जी ने तो भाई उधार ले लिया, ऋण ले लिया। और उन्होंने ऋण लेते हुए ये कहा कि भाई तुम्हारे पास ये वरदान नहीं आ सकता, तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो क्लोरीन भाई साहब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नाम बदल लूंगा और मैं नाम रखूंगा क्लोराइड आयन। तो ऐसे ही हमारा इस पूरे आयन के जोड़ों का नाम बनता है सोडियम क्लोराइड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और इस वीडियो से रिलेटेड और आगे जानकारी हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। थैंक यू। God bless you. Stay safe, stay healthy.